नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं नीरज कुमार और 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज चैनल अभी स्टॉप कैलाश इलाके में है। और आप ये देख रहे हैं राजकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय नंबर 1 है ये। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बसें लगी हुई है और इस बस को मोदी जी के रैली के लिए ले जाया जा रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में आ रहे हैं, दिल्ली के द्वारका में आ रहे हैं और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए ये तमाम महिलाएं अभी जा रही हैं इस बस के थ्रू द्वारका में। ये तमाम महिलाएं यहाँ से 3 बस जा रही है और भी दिल्ली के अलग अलग जगहों से बसें भर के बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा ले जाया जा रहा है। और इस काम को, ये जो 3 बस है, इसका संचालन, इसका नेतृत्व करने के लिए अखिलेश चंद्र शुक्ला जी यहाँ पे हैं। अखिलेश चंद्र शुक्ला जी इन महिलाओं को फ्रूटी, समोसे और पानी का वितरण कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी भीषण है। ऐसे में किसी को भी गर्मी ना लग जाए, उन्हें पानी और उन्हें खाने के लिए समोसा और फ्रूटी दिया जा रहा है। ये आप देखिए, यहाँ पे ये तमाम बच्चे भी हैं, कुछ स्कूली बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं। और इनसे अब हम जानते हैं, अखिलेश चंद्र शुक्ला जी हमारे साथ हैं। अखिलेश चंद्र शुक्ला जी से जानते हैं कि ये जो महिलाओं को द्वारका के लिए ले जाया जा रहा है, तो क्या ये कहेंगे कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने द्वारका आ रहे हैं, क्या लग रहा है? विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लोग परेशान है, त्राही माम है देश में। लेकिन सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनवाया है, धारा 370 हटाया है, दुनिया में भारत को 1 नंबर पर ले जाने की तैयारी है। आप क्या मानते हैं, लोग किस मुद्दे पर वोट देंगे? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट देंगे या राम मंदिर, धारा 370 और देश को नंबर 1 बनाने पे देंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा और उससे भी ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारी ये माताएं, बहनें और भाई हैं जो कि ये मोदी के सपोर्ट में जा रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि लोग कैसे अपने आप चल करके मोदी की रैली को फ्रूटफुल बना रहे हैं। अब रह गया महंगाई क्या। अब आपको बताता हूँ, देश में कभी बुलेट ट्रेन चली है? बुलेट ट्रेन चल रही है? नहीं चल रही। मैं आपसे पूछना रहा हूँ, भी नहीं चल रही है। नहीं चल रही, इसका मतलब आपने देखा नहीं। वंदे भारत भी चल रही है और बुलेट ट्रेन भी आपके चलने की कगार पे है। अच्छा, ठीक है ना। दूसरा चीज, आपका ये देखो, कोरोना काल था। इस कोरोना काल में अगर दूसरी सरकार होती तो शायद वो इतनी दवाइयां मंगवाते कि आज ये देश कर्ज में डूब गया होता। लेकिन एक मोदी जी ऐसे थे जिन्होंने पहले वैक्सीन खुद लगवाई कि लोगों को विश्वास हो कि हमारे यहाँ की ही वैक्सीन सही है, और यहाँ नहीं किया बल्कि एक्सपोर्ट भी किया। आज अगर जनता, पहले सुनो, वैक्सीन से सुन लो, ये जनता अगर कोई दूसरी सरकार होती तो करोड़ों में लोगों की जाने जाती हैं, जो कि आज लाखों में है। तीसरा, आप देखो क्या नहीं हो रहा है। वैक्सीन पे विरोधी कह रहे हैं कि वैक्सीन जो लगवाया गया है, उस वैक्सीन से बहुत सारे लोग हृदय रोग के कारण, हार्ट अटैक के कारण मरे हैं। अखिलेश यादव, राहुल गांधी खुद ये कह रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो ये भी कह दिया है कि मैंने वैक्सीन नहीं लगवाया, इसलिए मैं बचा हुआ हूँ, ये तो सबको मारने वाले थे। और अमेरिका का कोई एक एजेंसी है जिन्होंने कहा है कि इंडिया में जो वैक्सीन लगाया गया है उस वैक्सीन में काफी खोट था, फिर भी मोदी जी ने इसका मतलब क्या है? जो इंडिया के बाहर की वैक्सीन थी, गड़बड़ उसमें था। जो इंडिया की वैक्सीन बनी है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और राहुल को और अखिलेश को मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने तो चुप्पे से वैक्सीन किसी के नाम पे मंगवा के लगवा लिया होगा। सबसे डरपोक तो वही है। अगर आप देख लो, 2 ही जोड़ी है, कहते हैं मिले कीच से कीच। तो इस समय जो अखिलेश हैं और केजरीवाल और आपके जो है राहुल गांधी, ये तीनों कीच हैं। इनसे कुछ भी कहना बेकार है। इनको ये नहीं दिख रहा है कि चारों तरफ सड़कें बन रही हैं। आप देखो कितनी सड़कें बन रही हैं। पूरा देश सड़क से, जहां पे गड्ढे रहते थे, आज हाईवे बन रहा है, पुल बन रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है। पहले कितने एम्स थे आप मुझे बताइए? आप तो न्यूज वाले हैं, बताइए कितने एम्स थे? 6 एम्स थे। आज कितने हैं? अभी शायद 22 एम्स हैं। पहले कितनी यूनिवर्सिटियां थी? मैं आपसे ही पूछता हूँ ना, आप बताओ। जो कह रहे हो काम नहीं हो रहा है, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। और कितने लोगों को फ्री राशन बांटा जा रहा है? 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है पिछले 5 साल से। क्यों दिया जा रहा है? और लोगों के जनधन खाते में जा रहा है। किसानों को 6000 रुपए दिया जा रहा है।
और आपको बताएं क्या क्या, आप पूछो ना क्या नहीं दिया जा रहा है माताओं और महिलाओं को। और सुनो 80 करोड़ वाला पहले ले लेते हैं। विपक्ष कह रहा है कि 80 करोड़ को अगर आप राशन दे रहे हैं, इसका मतलब 80 करोड़ गरीब हैं, जबकि आप डाटा जारी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ 21 करोड़ लोग गरीब हैं, तो 80 करोड़ को आप क्यों राशन फ्री अब मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी आदमी को आप जो है भंडारे में खाना खिलाते हैं तो क्या वो गरीब हो जाता है? ये इसका जवाब मुझे दे दो। वो गरीब है क्या अगर भंडारे में आके भोजन करता है? तो ये भंडारा चल रहा है, भारत सरकार का इतना धन है, उनके पास इतना कलेक्शन है कि वो भंडारा करा रहे हैं। जिसको जरूरत है वो भी ले रहा है, जिसको नहीं जरूरत है वो भी ले रहा है। कितने लोग हैं कि बीपीएल का कार्ड बना करके बैठे, उनको जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने कार्ड बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और दिल्ली के लोगों को क्या फायदा दिया आपने? दिल्ली के लोगों को ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ मिला है। ये लो अभी अब आपके प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप ये देखो, ये तुगलकाबाद में यहाँ पे इनके लिए बना हुआ है। 25 लाख में से 25 लोगों को दे दिया तो क्या हो गया? 25 लाख में से 25 है? अरे वो हजारों में है। 32,000 फ्लैट है। कहाँ हैं आप? 3200 नहीं है, 32,000 फ्लैट उधर भी बना है। अरे पहले सुन लो, और आपके नागलोई में भी बन रहे हैं। एक दिन में कोई ऐसा तो नहीं जादू का चिराग लगाया और बिल्डिंगें बन गई। जहाँ लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, आज उनको बिल्डिंगें मिल रही हैं, उनको आवास मिल रहा है, उनको इज्जत घर मिल रहा है। ये इज्जत घर भी लोगों को नहीं। सुनो, दिल्ली में इज्जत घर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि लोगों के पास यहाँ अपने मकान है, उनके यहाँ टॉयलेट बने हुए हैं। पहली बात, झुग्गियों में नहीं बना हुआ है। झुग्गियों में भी व्यवस्थाएं हैं। झुग्गियों पहले सुन लो, झुग्गियों में व्यवस्थाएं हैं, और उन्हीं व्यवस्थाओं को दूर करने के लिए जो अव्यवस्था बनी हुई है, इनको घर अलाट हो रहा है कि जिनके पास नहीं है उनको उनके मकान मिल जाए। इससे बड़ा आपको उदाहरण और क्या चाहिए कि जहां देश तरक्की पे जा रहा है, जहां पे लीडरों को कोई पूछता नहीं था, आज आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने नेता विरोधी इसलिए नाराज हैं कि उनको खाने के लिए मिल नहीं रहा है, क्योंकि मोदी खुद खाता नहीं है और किसी को खाने नहीं देता है, इसीलिए नेता नाराज है। बिल्कुल, खाता नहीं है और खाने नहीं देता है तो भूखे भजन कब तक लोग करेंगे? ये बात है। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो जनता को खिला रहे हैं। जो नेताओं के पेट में जाता था, आज वो जनता को डायरेक्टली मिल रहा है। लोगों का जनधन अकाउंट है। कितने जनधन अकाउंट खुले हुए हैं आप बताओ? कितने खुले हुए हैं आप बताओ ना? करीब 60 करोड़ लोगों को ये किया। पहले कभी ऐसा इतिहास में हुआ है? कभी इतिहास में हुआ ऐसा कि इतने जनधन अकाउंट खुले गए हों? आज डायरेक्टली उनको बेनिफिट मिल रहा है। राजीव गांधी अपने समय में कहते थे कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो 15 पैसे जो है जमीन स्तर तक जाता है, 85% लोग बिचौलिया खा जाते हैं। उनका प्रधानमंत्री खुद कह रहा था। आज हमारा प्रधानमंत्री कहता है कि मैं 1 रुपए भेजता हूं तो डायरेक्ट 1 रुपए खाते में जाता है। देश पारदिशा की तरफ चल रही है, पारदर्शी हो रहे हैं लोग। जो लोग नोटों की गड्डियों में बैठे थे, आज उनको नोटों की गड्डियां नहीं मिल रही हैं, इसीलिए वो परेशान है। और जिनके पास है, जिन्होंने भ्रष्टाचार का रखा हुआ है, बिहार में आप देख लो, जहां जहां भी ये भ्रष्टाचारी हैं, जहां रखे हुए हैं, आप उनको देखो। दूसरी रह गई केजरीवाल की, दिल्ली की। अब मैं दिल्ली की बात बताता हूँ। चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये दोनों चाहते हैं कि दिल्ली की जो जनता झुग्गी झोपड़ी में है उसी में पड़ी रहे। क्या 200 यूनिट बिजली देने से इनका परिवार आगे बढ़ेगा? कैसे बढ़ेगा आप बताओ? क्या इन लोगों का सपना नहीं है कि मेरे भी घर हो, मेरी भी गाड़ी हो? तो आप भी पैसा 400 यूनिट, क्या दिक्कत है? नहीं, आप समझो 400 यूनिट से उनका क्या हो जाना है? उनको चाहिए रोजगार, उनको चाहिए बेरोजगारी से मुक्ति, उनको चाहिए शिक्षा, उनको चाहिए मकान। और अगर जब उनके पास मकान हो जाए अपना, उनके पास शिक्षा हो जाए, तो गाड़ी तो अपने आप खरीद लेंगे। कोई भी आदमी अमीर बनना चाहता है। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हर एक आदमी को अमीरी का अधिकार है। गरीबी तो आप जब चाहो तब बन जाओ, सारा कुछ दान में लुटा दो, आप उसी दिन गरीब हो जाओगे। लेकिन अमीर ये बनने नहीं देते। जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, इनको ये सोचते हैं जिंदगी भर यहीं पे बैठे रहें। बिल्कुल, जिंदगी भर गरीब को गरीब रखना चाहते हैं, ये इनका कहना है। वहीं दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी ने दिल्ली के लिए कुछ भी नहीं किया है। केजरीवाल को जेल में डाल दिया, शिक्षा मंत्री जिन्होंने अच्छे स्कूल बनाए उनको जेल में डाल दिया। लेकिन क्यों भेजा? अब आप उसका सुनो। आप भ्रष्टाचार भी करोगे, इतिहास गवाह है, और ये इतिहास में सदा काले अक्षरों में अंकित रहेगा। एक पार्टी जो भ्रष्टाचार के नाम पे आई, करप्शन के नाम पे आई, वो करप्शन और भ्रष्टाचार के नाम पे ही उसकी पतन हो गया। आज जितने भी उसके मंत्री हैं और खुद वो आज सफाई देते देते फिर रहे हैं कि हमने कितना भ्रष्टाचार किया। कोई कहता है 45 करोड़ का ट्रेल मिला है, 100 करोड़ आप कह रहे थे। मतलब अगर 45 करोड़ का ट्रेल मिल गया तो क्या भ्रष्टाचार नहीं है?
आम आदमी पार्टी कहते हैं कि 45 करोड़ का चिट्ठा मिला है और आपने 100 करोड़ का क्लेम लगाया है, तो 100 करोड़ का अगर अभी नहीं मिला वो भी मिल जाएगा, तो 45 करोड़ का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ये कैसी राजनीति देश में चल रही है? केजरीवाल के पास जो टन टन भरकर कहते थे कि हमारे पास टन भर भ्रष्टाचार के कागज हैं, मैं उनको लेकर के आऊंगा और क्या कहते हैं दिखाऊंगा। आज वो टन भर का जो भ्रष्टाचार के कागज वालों के बीच में ही जाकर के गोद में बैठ गए, क्योंकि वो भी भ्रष्टाचारी हो गए। अब वो सोचते हैं कि हमारी स्किन कैसे बची रहे और हम जेल जाने से कैसे बचें। तो और दिल्ली की जनता भेज दिया गया। आम लोग अभी कह रही है कि चलो ठीक है भ्रष्टाचार किया, तो अभी इलेक्शन पीरियड में आपने जेल उनको क्यों भेज दिया? ये सिंपैथी लोगों का अच्छा, आप एक चीज बताओ, इतने क्राइम हो रहे हैं, आप जाइए कोर्ट में देखिए, रोज ही चोर और बदमाश पकड़े जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर आप नेता हैं तो ना पकड़े जाएंगे, इलेक्शन चल रहा है तो। कोर्ट ने क्यों वापस दे दिया उनको? वो सुप्रीम कोर्ट के पास हम कोई सुप्रीम कोर्ट से हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। वो एक अलग जो है स्वायत्त संस्था है, वो उनके विचार में जो अच्छा लगा उन्होंने किया, हम उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि अगर चुनाव हो रहा हो तो उस समय किसी को ना पकड़ा जाए, यानी साधारण आदमी को पकड़ा जाए, मंत्री और सीएम को ना पकड़ा जाए? बिल्कुल पकड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बेल पे आने नहीं देना चाहिए था। और अच्छा है कम से कम केजरीवाल आ गए, उनको ये पता चल जाएगा। जेल से कहते मैं बाहर होता तो बहुत कुछ कर लेता, आने के बाद भी कुछ नहीं होना, उनको केवल बिग जीरो मिलना है। स्वाति मालीवाल के साथ क्या किया उन्होंने, आपको पता होगा स्वाति मालीवाल के साथ क्या किया। एक आदमी कहता है महिला सुरक्षा करूंगा और उसके यहाँ की राज्यसभा संसद ही नहीं सुरक्षित है, उसके घर में खुद मारपीट हो रहा है और उसकी बटनें फाड़ी जा रही हैं। बिल्कुल कई सवाल हैं जो आम आदमी पार्टी पर भी उठ रहे हैं कि आखिर स्वाति मालीवाल को उनके घर में क्यों पीटा गया? आखिर स्वाति मालीवाल जो इतना पुराना रिश्ता था उसके बीच में ऐसा क्या दरार आया जिस कारण स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल पर आरोप लगाया है? ऐसे और भी आरोप हैं। बीजेपी इन तमाम आरोपों का फायदा उठाएगी या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो कह रही है महंगाई है, भ्रष्टाचार है, इसको लेके आम लोग किसको वोट देंगे? कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को? ये तमाम लोग आज मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। मोदी जी को सुनने के बाद डिसीजन लेंगे कि किसको वोट देना है, किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार और किसकी बनेगी अगली सरकार। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।